Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की जो वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर वन ऑफ माई वेरी इफेक्टिव वेरी एक्यूरेट स्कैल्पिंग सेटअप जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम करती है और जो 1 मिनट की कैंडल स्टिक्स में हम यूज़ करते हैं. So in this video I'm gonna share each and every rule about that scalping setup कि आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, कब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, कब आपको ट्रेड करना चाहिए, कितने बजे आपको ट्रेड करना चाहिए. आई एम गोना शेयर ईच एंड एवरी रूल इन दिस वीडियो. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सारे रूल अच्छे से समझ सकें. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो जिसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो स्कैल्पिंग सेटअप होता है, जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है, वो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन होती है. उसमें बहुत ही क्विकली और बहुत ही फास्ट ट्रेड करने पड़ते हैं. तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर आप फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको स्कैल्पिंग सेटअप ट्राई करना चाहिए. बट अगर आप मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको पता है फास्ट एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, तो आप इस सेटअप ट्राई कर सकते हैं. सेटअप बहुत अच्छा चलता है. बट एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी नए सेटअप को यूज़ करने से पहले 1-2 दिन उसे समझो, लाइव मार्केट में उसे पेपर ट्रेड करो. जब आप उसके सारे रूल्स अच्छे से समझ जाओ तभी आपको उसे लाइव मार्केट में ट्राई करना चाहिए, नॉट बिफोर दैट. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कल से आप इसे लाइव मार्केट में ट्राई करने से पहले 1-2 दिन पेपर ट्रेड करो और इसके सारे रूल अच्छे से समझो, देन स्टार्ट ट्रेडिंग विद दिस. और वन मोर थिंग, इसके जो रूल्स हैं, मैं आपको कोई भी प्रेजेंटेशन में ये रूल्स नहीं देने जा रही हूँ. ये सारे रूल्स मैं आपको चार्ट पे 1 बाय 1 समझाऊंगी. मैं प्रेजेंटेशन में इसलिए रूल नहीं दे रही हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं फिर लिखते नहीं है. मैं चाहती हूँ कि 1 बाय 1 जैसे मैं आपको चार्ट पे सारे रूल समझाऊँ, आप एक एक रूल लिखो, अपना पेपर पेन लेके आओ, ओपन गेट द पेपर पेन और एक एक रूल लिखो और फिर उसे लाइव मार्केट में सारे रूल्स को फॉलो करो और इस सेटअप से ट्रेड करो. सो क्विकली गो एंड गेट द पेपर पेन बिफोर आई टेल यू सेटअप. सो जल्दी से मैं आपको वो सेटअप बता देती हूँ. और एक और चीज़ गाइस, बिफोर आई टेल यू सेटअप, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्दी से मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर पहुँचाइए. और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जिसमें मैं डेली मार्केट का मोमेंटम देती हूँ, मैं अपने लेवल शेयर करती हूँ, दैट कैन बी हेल्प फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आप अभी जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड अंडरस्टैंड द सेटअप. सो आई होप आप सबने पेपर पेन ओपन कर लिया क्योंकि इसके रूल्स आप अच्छे से समझना, लिखना और सारे रूल्स का एक नोटपैड बना के नोटपैड पे लिखना ताकि कल जगह आप जब ट्रेड करो तो आपके पास सारे रूल लिखे होने चाहिए. और अगर एक बार में सारे रूल समझ ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आप अच्छे से सारे रूल समझ जाओ, फिर इसे ट्रेड करना. क्योंकि सबसे बड़ी गलती एक ट्रेडर क्या करते हैं, रूल्स को अच्छे से नहीं समझते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं. फिर उनसे जो लॉसेज हो जाते हैं फिर वो कहते हैं सेटअप इज़ नॉट गुड. तो सेटअप बहुत अच्छा है बट आपको सारे रूल्स प्रॉपरली फॉलो करने हैं. तो आपको सारे रूल प्रॉपरली फॉलो करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला रूल नोट डाउन कि इसको हम लगाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे. तो अब पहला आपको होना चाहिए, आपका जो चार्ट पैटर्न खुला होना चाहिए, कैंडल स्टिक खुली होनी चाहिए, 1 मिनट की होनी चाहिए. दूसरा रूल राइट डाउन, हम इसमें नॉर्मल कैंडल स्टिक यूज़ करेंगे. हम हाका ना की कोई भी कैंडल और नहीं यूज़ करेंगे, हम नॉर्मल कैंडल स्टिक यूज़ करेंगे. क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये भी लोग करते हैं कि कैंडल स्टिक गलत यूज़ कर लेते हैं. तो इसमें हम नॉर्मल कैंडल स्टिक यूज़ करेंगे और 1 मिनट की कैंडल में यूज़ करेंगे. ठीक है, पहले 2 रूल लिख लिए. तीसरा रूल ये है कि इस सेटअप को लेने के लिए हमें चाहिए, वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनसाइड बार कैंडल इन 1 मिनट टाइम फ्रेम. हमें इस सेटअप से ट्रेड करने के लिए हमें वो कैंडल आइडेंटिफाई करनी है जो इनसाइड बार कैंडल है 1 मिनट में. आई होप आप सबको इनसाइड बार कैंडल पता होगी कौन सी होती है. इनसाइड बार कैंडल्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जर्नली मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ. इनसाइड बार होती क्या है? इनसाइड बार वो कैंडल होती है जो पिछली कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करती है, पिछली कैंडल की रेंज में रहती है, उसे हम बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल. सो आपको 1 मिनट के चार्ट पे इनसाइड बार कैंडल्स आइडेंटिफाई करनी है. बट समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द इनसाइड बार कैंडल. तो मैं आपको एक इंडिकेटर बता देती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो आपको इनसाइड बार कैंडल आइडेंटिफाई कर देगा. आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है, जस्ट टाइप इनसाइड बार. जैसे आप इनसाइड बार टाइप करेंगे, देयर इज अ इनसाइड बार बाय CM में, इसको अपने चार्ट पे
ऐड कर लीजिए। इसकी नॉर्मल सेटिंग रखनी है, इसकी हमने सेटिंग्स में जाके कोई चेंजेस नहीं करने हैं, वी विल जस्ट फॉलो द नॉर्मल सेटिंग। अगर आपका कलर बार गलत आ रहा हो, जैसे कई लोग बोलते हैं हमारा ब्लैक कलर रेड कलर नहीं आता है, तो आप सेटिंग में जाके अपने कलर को ब्लैक कर लेना, तो ये ईजिली आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि इनसाइड बार कैंडल है। तो आपको इनसाइड बार कैंडल आइडेंटिफाई करनी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक हेल्पफुल इंडिकेटर मैंने बता दिया, इनसाइड बार बाय CMA। वो आपके लिए जैसी इनसाइड बार कैंडल बनेगी वो आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, और ईजी हो जाएगी। अगर जैसे आप बोलोगे कि मैम हम 1 मिनट के चार्ट में पूरा दिन बैठे रहें क्या, देखते रहें क्या कब इनसाइड बार कैंडल बनती है, और हम ऐसे तो सारा दिन हम तो चार्ट ही देखते रहेंगे, तो इसका भी बहुत इजी वे है जिससे आप हेल्पफुल हो सकते हैं। जस्ट गो टू द अलर्ट्स में जाके जस्ट इनसाइड बार को सेलेक्ट करके जस्ट क्रिएट द अलर्ट। इनसाइड बार को सिलेक्ट करके आप अलर्ट क्रिएट कर देना। जैसे आप इनसाइड बार को सिलेक्ट करके अलर्ट क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये इंडिकेटर कोई इनसाइड बार कैंडल बनाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी पे, आपको एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा, तो आप एक्टिव हो सकते हैं कि यस द इनसाइड बार कैंडल हैज़ बीन फॉर्म, अब मेरा ट्रेड एक्टिवेट होने वाला है, तो मैं चार्ट पे जाके देख सकता हूँ। तो आपको सारा दिन चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है कि इनसाइड बार कैंडल अगर आप कहिए कैसे आइडेंटिफाई करनी है, उसके लिए आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप उस इंडिकेटर के ऊपर अलर्ट लगा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको सारा दिन चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, आप इजिली इनसाइड बार कैंडल जब भी फॉर्म होगी आपको दिख जाएगी। इससे पहले मैं बताऊं आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, एक और रूल मैं इसमें आपको बताना चाहती हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक रूल यह है कि इसमें जब आपको ट्रेडिंग करनी है मॉर्निंग के 1 आवर मतलब 9:30 to 10:30 और इवनिंग के 1 आवर मतलब 2 o'clock to 3 o'clock। सिर्फ 2 घंटे ही इसमें ट्रेडिंग करनी है, सुबह 9 AM to 10:30 AM, ठीक है, 9 AM to 10:30 AM एंड इवनिंग में 2 PM to 3 PM, बस। उसके अलावा इस सेटअप से आपको पूरा दिन में बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो आपके लिए सिर्फ सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा ट्रेडिंग करनी है। तो जो पार्ट टाइम ट्रेडर हैं जो पूरा दिन सिस्टम पे नहीं बैठ सकते, उनके लिए भी जो सेटअप है बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें हमने पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आपको सुबह का सिर्फ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को इस सेटअप से जो ट्रेड बनेगा तभी आपको ट्रेड करना है, वरना नहीं करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने इनसाइड बार कैंडल लगा दिया। इनसाइड बार कैंडल लगाने के बाद जैसे ये सॉफ्टवेयर इनसाइड बार कैंडल फॉर्म कर दे, आपको दिख जाए कि ऐसे आपको एक ब्लैक कलर की कैंडल दिख गई है जिसमें इनसाइड बार कैंडल बन गई है, आपको क्या करना है, उसका हाई और लो मार्क कर लेना है, ठीक है। जस्ट मार्क द हाई एंड लो ऑफ दैट कैंडल, उसकी हाई और लो को मार्क कर लेना है। उसके बाद यू हैव टू वेट कि कोई भी 1 मिनट की कैंडल अगर उसके ऊपर ब्रेक डाउन देती है, मतलब ऊपर की तरफ तोड़ के चली जाती है, तो हम लॉन्ग लेंगे, मतलब हम कॉल बाय करेंगे, ठीक है। और अगर कोई 1 मिनट की कैंडल इसको नीचे से, मतलब इसका लो तोड़ के नीचे ब्रेक डाउन दे देती है, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे, मतलब हम एक पुट बाय करेंगे, ओके। तो आपने पहले 1 मिनट देखना है कि इनसाइड बार कैंडल फॉर्म होगी। जैसे इनसाइड बार कैंडल फॉर्म हो जाए उसके हाई और लो को मार्क कर लेना और वेट करना कि कोई भी 1 मिनट की कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो वी विल गो फॉर द लॉन्ग साइड, मतलब हम कॉल बाय करेंगे। और अगर उसके लो को ब्रेक करके कोई नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो हम वी विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड, मतलब हम पुट बाय करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9:39 की हमारी इनसाइड का बार कैंडल बनी, ठीक है। उसका हाई मैंने मार्क कर लिया, उसका हाई था 43,938, उसका लो था 43,882, ठीक है, मैंने मार्क कर लिया। और आई एम वेटिंग कि कोई कैंडल उसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग दे, उसके नीचे लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे। अब आपने देखा कि 9:39 की कैंडल के बाद 9:40 की कैंडल भी इनसाइड बार बनी और 9:41 की कैंडल भी इनसाइड बार बनी। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जब आपको मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल मिल जाए साइमल्टेनियसली तो फिर तो वो ब्रेकआउट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक इनसाइड बार कैंडल का ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा होता है, बट जब मल्टीपल इनसाइड बार बन जाए और उसके बाद जो ब्रेकआउट हो तो वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है एज कम्पेयर टू सिंगल इनसाइड बार। तो आपने देखा 9:39 की कैंडल इनसाइड बार बनी, 9:40 की भी इनसाइड बार बनी, 9:41 की भी इनसाइड बार बनी और 9:42 की कैंडल ने इनसाइड बार जो हमारी 9:39 की कैंडल का हाई बना तो उसको तोड़ के 1 मिनट की कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हो गई तो वी आर रेडी टू टेक अ लॉन्ग। यहाँ पे हम एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे
मतलब हम एक कॉल बाय करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ आपको कॉल भी कौन सी बाय करनी है। जैसे यहाँ पे हमारी चल रही है 43,939, तो अगर आप एट द मनी नियरेस्ट एट द मनी कॉल देखना चाहते हैं तो यू कैन बाय अ 44,000 कॉल, और अगर आप नियरेस्ट इन द मनी कॉल देखना चाहते हैं तो यू कैन बाय अ 43,900 की कॉल। तो आप यहाँ पे 43,900 की कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि 942 की कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। अब आपने यहाँ पे कॉल बाय कर ली। जब हम कॉल बाय करते हैं तो जब भी हम किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमें एक टारगेट लेना पड़ता है, एक स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। तो आप इसका पहले टारगेट कैसे सेट करेंगे, पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे स्टॉप लॉस। तो जब आपने लॉन्ग का ट्रेड लिया है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो वो इनसाइड बार कैंडल का जो लो होगा, दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आपने जब लॉन्ग का ट्रेड लिया है तो जिस इनसाइड बार कैंडल का ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया है लॉन्ग का, उसका जो लो होगा दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। तो हम यहाँ से अपना एक कैलकुलेट करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ट्रेडिंग व्यू में जाके लॉन्ग पोजीशन वाला एक ले लूँगी और मैं यहाँ से इसको सेट कर रही हूँ कि यहाँ से मेरी पोजीशन एंटर करी और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक नीचे तक है। तो मेरा इसने दिखाया कि मेरी एंट्री इसकी क्लोजिंग पे, इसकी क्लोजिंग मेरी एंट्री हुई 942 की क्लोजिंग पे। 942 की जो क्लोजिंग थी वो थी 43,958 और मेरा जो स्टॉप लॉस था दैट वाज 43,882 और मेरा जो टोटल स्टॉप लॉस है वो 77 पॉइंट का है। ठीक है, इसने मुझे दिखाया कि मेरा जो टोटल स्टॉप लॉस है वो 77 पॉइंट का है। अब आपको समझ आ गया, मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट कर, मतलब मैंने अपनी एंट्री कर ली लॉन्ग की और मुझे पता लग गया कि मेरा 77 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब आप टारगेट कैसे सेट करोगे, आपका जो टारगेट होगा जितने पॉइंट का भी आपका स्टॉप लॉस हो उसका 1:1 और 1:2 होगा। पहला टारगेट आपका होगा 1:1 एंड दूसरा टारगेट होगा 1:2। तो जैसे हम इसे इंक्रीज़ कर देते हैं, ये हमारा बन गया 1:1 का टारगेट। मतलब हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ पे 44,036 विल बी माई फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही ट्रेड में एंटर करेंगे, जैसे आपका 1:1 फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा, आप अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे और अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देंगे कोस्ट टू कोस्ट। मतलब कि यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे मैं लॉन्ग में एंटर करी 942 की कैंडल क्लोज होने पे और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 956 पे मेरा पहला टारगेट अचीव हो जाएगा, मैं अपना 50% बुक कर लूँगी और 50% मैं कोस्ट टू कोस्ट लिया। ठीक है, अब मैंने 50% बुक कर लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस जो शिफ्ट हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा कोस्ट टू कोस्ट में। मतलब जितने की मैंने ऑप्शन बाय करी होगी उतने का मैं स्टॉप लॉस मतलब अपनी कोस्ट टू कोस्ट ले आऊँगी। अब मेरा दूसरा टारगेट होगा 1:2। तो हम देखते हैं इसका 1:2 कहाँ तक जाता है। इसका 1:2 गया है, यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 44,113। तो आप देख सकते हैं कि 10:15 की कैंडल ने जाके इस टारगेट को भी अचीव कर लिया। ये थोड़ा लंबा ट्रेड चला, बट स्कैल्पिंग का कई बार छोटा ट्रेड भी होता है, कई बार लंबे भी होते हैं, बट हमें हमेशा अपने टारगेट और स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए। तो दिस ट्रेड वी एंटर एट 942 एंड वी क्लोज द ट्रेड एट 10:15, बट हमें जो टोटल पॉइंट मिले आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में टोटल वी गॉट नियर अबाउट 154 पॉइंट। ठीक है, तो हमारा 77 पॉइंट का रिस्क था और उसके अगेंस्ट हमने 154 पॉइंट का प्रॉफिट किया। तो आपको आई होप सारे रूल समझ आ गए होंगे। अब मैं कोई छोटी सी एक शॉर्ट की भी एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। बट बिफोर आई टेक द शॉर्ट एग्जांपल, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी। अगर बैंक निफ्टी में आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मोर देन 100 पॉइंट हो जाए तो अवॉइड दैट ट्रेड। ठीक है, और अगर निफ्टी में अगर आपका स्टॉप लॉस, ये मैं स्पोर्ट के चार्ट पे बता रही हूँ, ऑप्शन के चार्ट पे नहीं बता रही हूँ, अगर आपका निफ्टी में स्टॉप लॉस मोर देन 50 पॉइंट हो जाए तो डोंट टेक दिस ट्रेड। तो अगर आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से ज़्यादा बन रहा है बैंक निफ्टी में तो अवॉइड दिस ट्रेड, और निफ्टी में अगर आपका 50 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस बन रहा है तो अवॉइड दिस ट्रेड, अदरवाइज आप इसके सारे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्विकली कोई शॉर्ट का एग्जांपल देख लेते हैं सेकंड हाफ ऑफ द में, क्योंकि हम बाद में 10:30 के बाद तो इसमें कोई ट्रेड करते नहीं, हम सीधा 2 बजे जाके ट्रेड करते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट आफ्टर 2 o'clock कि 2 o'clock के बाद इसमें कोई शॉर्ट का ट्रेड बना है। तो दिस इज़ अ 2 o'clock मार्केट। यहाँ से 2 बजे की मार्केट शुरू हो गई और 2 बजे की मार्केट शुरू होते ही 2:01 पे हमें एक ट्रेड एक इनसाइड बार कैंडल मिली। तो आई एम जस्ट मार्किंग द हाई एंड द लो ऑफ दैट कैंडल। ठीक है,
ये 2:01 वाली कैंडल इनसाइड बार बनी और 2 बजे वाली कैंडल ने उस कैंडल को इनसाइड बार कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग दे दी। तो अब मैं यहाँ पे एक बार अपना टारगेट और स्टॉप लॉस शॉर्ट पोजीशन से कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है कैंडल की क्लोजिंग से लेके द हाई ऑफ इनसाइड बार कैंडल। तो माई स्टॉप लॉस इज 51 पॉइंट, ठीक है, 100 पॉइंट से नीचे वी कैन गो फॉर दिस ट्रेड। और मेरा जो पहला टारगेट बनेगा 1:1 दैट विल बी दैट इज हेयर 44,090। तो जो 215 पे टच हो गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया और यहाँ पे हमने 50% बुक कर लिया। और जो दूसरा टारगेट बनेगा दैट इज 1:2 दैट इज नियर अबाउट 3,968 जो जाके 255 पे जाके वो टारगेट भी अचीव हो गया और हमारा ट्रेड क्लोज हो गया। देखो स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 1 मिनट में ट्रेड लिया 1 मिनट में निकल गए। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो बट आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में वेट कर रहे हैं बट हम अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस का वेट करें, चाहे वो 1 घंटे पर आए चाहे आधे घंटे पर आए। बट स्कैल्पिंग मीन यू आर ट्रेडिंग इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में यू कैन सी दैट वी हैव अचीव नियर अबाउट 104 पॉइंट। गाइस ये सेटअप बहुत अच्छा चलता है, इसको थोड़ा सा समझो, अंडरस्टैंड करो और इसे यूज़ करो। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है मुझे आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी, बट इस सेटअप को ट्राई ज़रूर करो। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव सेटअप है और आई होप ये उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है जो पार्ट टाइम ट्रेडर है, सारा दिन सिस्टम पे नहीं बैठ सकते। क्योंकि उनको क्या करना है, मॉर्निंग में 1 घंटा और इवनिंग में 1 घंटा सिर्फ सेटअप सिस्टम पे आना है और अगर इनसाइड बार जो कैंडल बनती है उससे ट्रेड करना है। तो आई होप ये सेटअप आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद इसमें इसकी जो भी फीडबैक है मुझसे जरूर शेयर करेंगे। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल ट्राई दिस सेटअप और जल्द मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।